जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अचीवर्स में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टॉपिक वाइज फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एसआई यूनिट, जिसमें हम सारी एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे, जिसमें एमकेएस, सीजीएस पद्धति, डायमेंशनल फार्मूला की विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं, ये सब इस वीडियो में आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो के साथ आपके एसआई यूनिट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एसआई यूनिट के सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए और अपने जो एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, कार्य का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? तो कार्य का मात्रक जो फ्रेंड्स बेसिक यूनिट है, जो फिक्स है, वो आपको याद ही होनी चाहिए। तो कार्य का मात्रक आपको याद होना चाहिए। क्या होता है फ्रेंड्स? जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक है, द लाइट ईयर इज अ यूनिट। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है फ्रेंड्स? ये दूरी का, समय का, प्रकाश का या फिर धारिता का। तो ये क्या है? दूरी का मात्रक है, लेकिन खगोलीय दूरी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो दूरियां होती है उनका मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया? तो इनर्शिया जो फ्रेंड्स होता है, जड़त्व क्या होता है कि वस्तु स्थिर तो स्थिर रहेगी, और अगर गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर भारी बल ना लगाया जाए। तो ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? द्रव्यमान से। तो द्रव्यमान का मात्रक, ऐसा ही मात्रक हम सभी को पता है क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो जड़त्व का भी क्या होगा? किलोग्राम। तो ये किससे जुड़ी हुई है? ये क्वांटिटी किसकी माप है? ये द्रव्यमान की माप है। ऐसा इकाई के साथ भौतिक मात्रा दी गई है, तो गलत को आपको चुनना है। कौन सा इसमें रॉन्ग है? तो बल के लिए न्यूटन यूज़ किया जाता है, करेक्ट है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए टेस्ला, रेडियोधर्मिता के लिए बेकरेल, और धारिता के लिए क्या यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स? फेराड यूज़ किया जाता है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। विद्युत चालकता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता की इकाई फ्रेंड्स क्या है? विद्युत चालकता होती क्या है? ये 1/r, जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, उसका इन्वर्स होती है चालकता। ठीक है। तो प्रतिरोध का जो रेजिस्टेंस का जो हमें ऐसा यूनिट है वो पता है कितनी? ओम। तो 1/ओम, या फिर इसको मोह बोल सकते हैं या फिर ओम इनवर्स बोल सकते हैं। तो विद्युत चालकता की इकाई इसमें से फ्रेंड्स क्या होगी? ओम इनवर्स या फिर मोह। विद्युत अभिवाह की एसआई आधार इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फ्रेंड्स क्या यूज़ किया जाता है? फ्रेंड्स, इन सभी की अगर आपको एसआई यूनिट पता करनी है तो सभी की डेफिनेशन फॉर्मूला आपको परफेक्ट याद होने चाहिए, तभी आप एसआई यूनिट निकाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो वो क्या होता है? E/A, जहाँ पर ए क्या होता है? ये क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल, और ई क्या होता है यहाँ पर? विद्युत क्षेत्र। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। और यहाँ पर ये हमारा क्षेत्रफल तो चल ही रहा है, क्षेत्रफल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मीटर। तो एक यहाँ पर मीटर आ गया। न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। और बल की जो होती है क्या होता है? F = m/a, यानी कि kg मीटर सेकंड की पावर 2। तो यहाँ आ जाएगा kg मीटर सेकंड की पावर -2। और कूलाम एक क्या होता है? चार्ज होता है। और चार्ज क्या होता है? धारा गुणित समय। ये होता है धारा गुणित समय। तो यहाँ पर धारा कितनी दी है? करंट एम्पियर में होती है और समय सेकंड में होता है, इनटू यहाँ मीटर चल रहा है। पूरी अगर टोटल यूनिट बनाएंगे तो kg मीटर की पावर 3, सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूले याद होंगे तो आप ऐसा यूनिट ईजिली निकाल सकते हो। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या फिर इनमें से? तो प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स ये क्या है? टाइम की यूनिट नहीं है, ये दूरी, खगोलीय दूरी की यूनिट होती है। पार्सेक इकाई है, द पार्सेक इज यूनिट ऑफ, पार्सेक किसके लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स? ये दूरी के लिए यूज़ किया जाता है, खगोलीय दूरी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौसंचल संकेत की इकाई है, नोट्स, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये किसकी इकाई है? टेम्परेचर की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ, तो फ्रेंड्स ल्यूमेन किसका मात्रक है? आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, तो फ्रेंड्स क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की, रेडियो एक्टिव की। पास्कल इकाई है, पास्कल आप सभी को याद रखना है किसकी इकाई है? दाब यानी कि प्रेशर की। कैंडेला मात्रक है, ये भी आपको याद रखना है। तो कैंडेला किसका मात्रक है फ्रेंड्स? ये ज्योति तीव्रता यानी कि लाइट इंटेंसिटी का। जूल निम्नलिखित में से इकाई है, तो जूल आप सभी को पता है किसकी इकाई है फ्रेंड्स? ये ऊर्जा यानी कि एनर्जी की।
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? व्हेन वाज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इम्प्लीमेंटेड? तो ये कब यूज़ किया गया था, कब इम्प्लीमेंट किया था? 1971 में। हर्ट्ज़ क्या मापने की गई है, क्या यूनिट, किसकी यूनिट है हर्ट्ज़? तो फ्रेंड्स सभी को याद हो गया होगा अभी तक, तो ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव की यूनिट है। विद्युत मात्रा की इकाई, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी, इसकी क्या इकाई है फ्रेंड्स? तो विद्युत की इकाई आप सभी को पता है क्या होती है? एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? द पावर ऑफ लेंस इन एसआई यूनिट इज डायोप्टर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल इज यूज टू मेजर वातावरण में ध्वनि यानी साउंड। एम्पियर नापने की इकाई है, द एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करेंट। यंग प्रस्तावता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रस्तावता गुणांक क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगाए गए बल को हम कहते हैं यंग प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट। ये होता है न्यूटन में और ये होता है मीटर स्क्वायर में, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला? तो बल और दाब, कार्य और ऊर्जा की सेम होती है, आवेग संवेग की सेम होती है, भार और बल भी सेम होता है, लेकिन बल की न्यूटन होती है और दाब की क्या होती है? पास्कल होती है। तो इन दोनों की जो ऐसा यूनिट है डिफरेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उपयोग की जाने वाली धातु के कार्यफलन की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अब यहाँ पर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर मेटल के ऊपर आप प्रकाश की किरण को अपतित करोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं? इमिट होते हैं। तो इसका जो कार्यफलन है, कितना कार्य किया जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उसकी आपको इकाई यहाँ पर बताना है। तो ये क्या होती है? कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ये ऊर्जा के द्वारा नापा जाता है, जो फलन की इकाई है, इसलिए इसकी एक ऐसा यूनिट क्या होगी? जो ऊर्जा की यूनिट होगी, तो ऊर्जा की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स? जूल, इसलिए इसका राइट आंसर होगा जूल। भौतिकी में कितने प्रकार की इकाई मौजूद होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली ओरिजिनल होती है, मौलिक बोलते हैं जिसे, और दूसरी होती है डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न यूनिट। तो क्या कितनी होती है? 2। ध्वनि तरंग की आवृत्ति को नापने के लिए मानक इकाई कौन सी होती है? सभी को पता है किसका यूज़ किया जाता है? हर्ट्ज का। सीजीएस और एमकेएस प्रणाली दोनों में से कौन सी भौतिक मात्रा की एक ही इकाई है? तो सीजीएस में और एमकेएस में से कौन सी यहाँ पर क्वांटिटी है जिसकी सेम यूनिट है? तो ये टाइम है, उसका सीजीएस में भी सेकंड यूज़ किया जाता है और एमकेएस में भी सेकंड यूज़ किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी कि एसआई पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? दाब का, प्रेशर का। निम्नलिखित भौतिक राशि में कौन से विभव अंतर के समान इकाई है? तो विभव में जो अंतर है, विभव में अंतर की इकाई आपको पहले तो याद होनी चाहिए। तो विभव में अंतर की यूनिट कितनी होती है फ्रेंड्स? वो वोल्ट होती है। ये विभव में अंतर की यूनिट है वोल्ट। अब ये किसके समान है, किसकी और यूनिट है? इन सभी में किसकी यूनिट वोल्ट है? तो किसकी यूनिट वोल्ट होगी फ्रेंड्स? यहाँ पर विद्युत वाहक बल की। क्यों? क्योंकि जो विद्युत वाहक बल क्या है, ये रासायनिक सेल द्वारा उत्पन्न किया गया विभव अंतर होता है। तो ये भी क्या है? एक तरह का विभव अंतर है, लेकिन रासायनिक सेल के द्वारा उत्पन्न किया गया, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या है? वोल्ट। इसलिए दोनों क्या है? सेम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी इज द यूनिट ऑफ, तो सभी को पता है किसकी? इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व की यूनिट होती है। कैंडेला की इकाई है, कैंडेला किसकी इकाई है फ्रेंड्स? ये भी आपको याद रखना होगा, दीप्त तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। यदि f इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको एक फंक्शन दे के रखा है और x क्या है यहाँ पर? मीटर में t सेकंड में है, तो a की इकाई क्या होगी? तो फ्रेंड्स ये दोनों जो है ये इक्वेशन पूरी एक दूसरे के इक्वल है। तो ये इक्वल कब हो सकती है? 2 इक्वेशन तब ही इक्वल हो सकती है, मैंने हमेशा बताया है, जब इसकी यूनिट और इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये मीटर में है तो ये सारी यूनिट भी किस में होनी चाहिए? इस पूरी यूनिट भी किस में आनी चाहिए? मीटर में। 2 भौतिक राशियों को हम बराबर तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट क्या होती है? सेम होती। तो x मीटर में है तो x मीटर में है तो x भी मीटर में है, तो a भी क्या होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। और यहाँ पर b की अगर निकालने के लिए, अभी यहाँ पर a की तो आ गई मीटर में, लेकिन अगर आपसे b और c की भी पूछ ली जाए तो वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। b किसके इक्वल आना चाहिए? मीटर के। और b क्या है? b इंटू टी, तो b m डिवाइड बाई टी यानी कि m डिवाइड बाई मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी। इसी तरह से अगर हम c की निकाल लेंगे तो m डिवाइड बाई टी स्क्वायर होगा यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरह से ये c की यूनिट निकल जाएगी, ये b की और ये a की, और यहाँ हमसे पूछी गई है a की, तो a की कितनी है यहाँ पर? मीटर। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो ऐसा यूनिट है वो आपको पता पूछी गई है। तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर।
ये होता है फोर्स का दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल का फॉर्मूला। यहाँ से ये जो है ये क्या है हमारा जी है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू एम वन इंटू एम टू। यहाँ से एफ न्यूटन होता है, आर एक दूरी है जो कि मीटर में होगी मीटर स्क्वायर, और ये द्रव्यमान है तो ये हो जाएगा के जी स्क्वायर। तो जो जी है उसकी यूनिट क्या निकली न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई के जी स्क्वायर। ऊर्जा घनत्व की एसआई आधार इकाई क्या है? व्हाट इज़ द एसआई बेस यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी की पूछी है, ऊर्जा घनत्व जो कि किसके बराबर होता है? ये ऊर्जा घनत्व यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये होता है संग्रहित ऊर्जा डिवाइड बाय आयतन। प्रति इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा आपने संग्रहित करी है वो होता है ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ पर एनर्जी, संग्रहित एनर्जी का मात्रक हमें पता क्या होता है, जूल होता है, और आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब में होता है। अब जूल है, जूल क्या होता है, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, और जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ऊर्जा, इसलिए हमने इसको न्यूटन मीटर लिख दिया। और यहाँ पर हमारा डिवाइड में मीटर क्यूब तो चल ही रहा है। उसके बाद ये क्या है न्यूटन जो कि बल है, बल क्या होता है m इंटू ए, और इसको अगर हम लिखें तो के जी मीटर सेकंड की सेकंड इन डिवाइड में सेकंड स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं के जी मीटर, ये मीटर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर इंटू में मीटर, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से यूनिट मिलेगी हमें के जी मीटर सेकंड की पावर -2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, विद्युत जो क्षेत्र होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो विभव डिवाइड बाय दूरी। तो इनको अगर हम फॉर्मूले से कंपेयर करें तो फोर्स डिवाइड बाय चार्ज यानी कि न्यूटन पर कूलम, ये करेक्ट है। विभव के लिए वोल्ट यूज़ किया जाता है, डिवाइड बाय दूरी ये भी करेक्ट है, और जूल पर सेंटीमीटर ये भी करेक्ट है, लेकिन इसका जो इकाई नहीं है किससे, ये जूल प्रति कूलम नहीं हो सकता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि वायुमंडलीय दाब इतना डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जाता है तो इसकी एसआई यूनिट किसके समतुल्य मानी जाएगी? तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगी, यहाँ पर 10⁶ में कोई चेंज आएगा नहीं, तो 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। संवेग की इकाई क्या होती है? तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, और द्रव्यमान की इकाई केजी होती है, वेग होता है मीटर पर सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट फ्रेंड्स क्या होगी, केजी मीटर सेकंड की पावर -1, सेकंड ऊपर चला जाएगा और -1 पावर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की एसआई यूनिट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट आपको याद रखनी है, क्या होती है, कूलम। वेग प्रवणता की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, दूरी में वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय दूरी में परिवर्तन। तो वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड में दिया जाता है, और दूरी 1/मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, सेकंड इनवर्स। इनमें से कौन सा संबंध गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट? कौन सी इनकरेक्ट है फ्रेंड्स? तो ये जो होता है रिलेशन, हमें पता है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, और यहाँ पर -5 दिया है, तो ये रिलेशन क्या है, गलत है। तो फ्रेंड्स ये थे ऐसा यूनिट से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमने आप लोगों के साथ आज डिस्कस किया है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।